अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे पास एक आया है 3000 वाट का इन्वर्टर जो 12 वोल्ट से 3000 वाट जनरेट करता है और डिस्प्ले वाला है। इसकी आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट है और ये हमारा पावर बटन है और नीचे ये हमारी दो इंडिकेटर लाइट है और साथ में 5 वोल्ट यूएसबी पोर्ट लगी हुई है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। ये इसकी दूसरी साइड आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में ये हमारे 4 अदद फ्यूज़ लगे हैं जो कि पैरेलल में लगे होते हैं। अगर कोई करंट का ज़्यादती हो या इसमें ज़्यादा लोड हो तो ये फ्यूज़ जल जाते हैं। उसके बाद ये हमारे दो कनेक्टर और ये फ़ैन है। ये हमारे पास एक डिजिटल इन्वर्टर है डिजिटल डिस्प्ले के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग शो होती है, वाट और वोल्ट और बैटरी के वोल्ट ब्लिंक करते हैं। तो ये हम सबसे पहले चेक करेंगे इसको मसला क्या है, ये किस मसले के लिए है, किस सल्यूशन के लिए हमारे पास आया। तो हम इसके मसले का सल्यूशन ढूंढेंगे। तो अभी ये देखें हमने इसको 12 वोल्ट सेट किया अपनी पावर सप्लाई से, तो हमने इसको तकरीबन 13 वोल्ट अप्लाई किया है। जैसे ही हम इसके साथ लगाते हैं ये देखें हल्की सी स्पार्क करता है। तो स्पार्क करता है इसका मतलब है कि इसके कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, इसके फ्यूज़ फिर बिल्कुल ठीक होंगे। क्योंकि अगर स्पार्किंग ना हो तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होते तो फ्यूज़ का मसला ही होता है। तो ये देखिए आपने पावर बटन भी ऑन है और इसका जो आउटपुट है वो नहीं बन रहा, ना ही कोई लाइट चल रही है, ये बिल्कुल डेड पड़ा है। तो अब ये देखें हमने 13 वोल्ट इसको अप्लाई किए हैं लेकिन इस पर कोई आउटपुट नहीं चल रही। इसको क्या मसला होगा, अभी हम इसके फॉल्ट को ट्रेस करेंगे। दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इन्वर्टर बिल्कुल चल रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। उन्होंने घर में कोई कलर वगैरह को पेंट वगैरह का काम करवाया तो उधर पड़ा था, लेकिन उसके बाद ये चलना बंद हो गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको ओपन किया। ये आप देख सकते हैं इसका पावर साइड हमने ओपन किया है। ये हमारी फ्यूज़ साइड है, ये देख सकते हैं डीसी साइड जो हमारी इनपुट साइड होती है। तो फिर भी हम आपको फ्यूज़ दिखाते हैं। आपने इसका ढक्कन उतारना है और स्लाइटली आप खींचेंगे तो ये फ्यूज़ हमारा बाहर आ जाएगा। और ये देखें इसके अंदर एक जोड़ लिंक हुआ है, ये फटा नहीं है, ना ही जोड़ को टूटा है, यानी कि ये हमारा फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। अगर एक भी फ्यूज़ इनमें ठीक हो तो हमारा ये करंट जो है ना बाईपास हो जाता है। इसका मतलब ये सारे भी ठीक होंगे। तो अभी ये देखें यहाँ से हमारी ये फ्यूज़ वाली लाइन रेड वाली जा रही है पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव हमारा डायरेक्ट है। तो अभी ये हमारी जो तार है ये डिस्प्ले के लिए है। फिर वक्त हम डिस्प्ले को उतार लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसका अंदर का व्यू दिखा सकें। तो ये देखें इसके अंदर 4 अदद चॉपर लगी हुई हैं और इसके 8 इनपुट साइड पे मॉसफेट हैं। एक चॉपर के 2 मॉसफेट हैं, दूसरी के 2 हैं, तीसरी के 2 हैं और चौथी के 2 हैं। और ये इस साइड पे देखें, ये देखें 3000 वाट इसके बोर्ड पे प्रिंट है, लेकिन इस तरफ ये देखें आउटपुट पे कोई मॉसफेट ज़्यादा नहीं लगाए गए। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 4 अदद मॉसफेट इस पर पेश किए गए हैं, यानी कि अगर ये 3000 का हाफ है, इसको हम 1500 वाट कंसीडर कर सकते हैं। ये 4 इसमें 25 एंड 50 बड़े मॉसफेट लगे हुए हैं। और ये हमारी 2 आउटपुट की तारें हैं। ये हमारा आईसी लगा हुआ है जो कि KA7500BS यानी कि 414T1 आईसी का नंबर है। और ये हमारे डीसी साइड पे जो आईसी लगा हुआ है इसकी डीसी साइड की बाइसिंग के लिए वो है TL494। तो अभी इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पहली चॉपर के ब्रिज रेक्टिफायर का 4 अदर डायोड को जोड़ के बनाया और दूसरी तीसरी और चौथी का ये सब का जो अब डीसी वोल्ट इकट्ठा होता है तो ये 2 कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। जहाँ से हमारी ये आउटपुट वाली साइड पे करंट आता है तो यहाँ से हमारे ये 4 मॉसफेट ऑसिलेशन करवा कर हमारी बिजली बनाते हैं जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ये हर 2 मॉसफेट आप देख सकते हैं एक एक चॉपर को लगाए गए हैं। एंड पे एक छोटा सा मॉसफेट ज़्यादा है जो कि यूएसबी को पावर देने के लिए 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर 7805 लगाया गया है। तो अभी हम इसको दोबारा ये डिस्प्ले का ग्रिप लगा देते हैं और चेक करते हैं इसको क्या मसला होगा और कहाँ पे मसला होगा, क्योंकि इसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई इसमें शॉर्टेज नज़र नहीं आई। तो बाज़ औक़ात अगर नहीं भी नज़र आती तो मॉसफेट शार्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर आगे भी कोई फ्यूज़ नहीं लगा। तो ये सारा सेट बिल्कुल साफ़ है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या मसला हो सकता है, फिर ये अचानक चलते डेड क्यों हुआ। तो इससे पहले अगर आपको बताया जाए ये जो डिस्प्ले पे हमारे आईसी लगे हैं 2 अदद डिस्प्ले किट पे वो लगे हैं 24HC595D। तो हमारे वो भी TL494 ही की तरह जो है ना वो डिस्प्ले के पास अदर नंबर के ये लगे हुए हैं 2 आईसी। दोस्तों अब सबसे पहले आपने इसको इनपुट देनी है और एक आपने ट्वीज़र लेना है, चिमटी या कोई पेचकस। आपने सबसे पहले ये बटन की 2 तारें अंदर से जोड़नी है। तो ये देखें जैसे ही हमने इसकी 2 तारें अंदर से जोड़ी तो ये हमारा फ़ैन चलेगा। ये देखें ये फ़ैन वैसे ऑटोमेटिक है, कुछ देर चल के फ़ौरन बंद हो जाता है क्योंकि ये थर्मोस्टेट टेम्परेचर पे काम करता है। ये देखें हमने जैसे ही तारें जोड़ी हमारा डिस्प्ले भी आ गया और हमारा जो है इन्वर्टर ऑन भी हुआ था। इसका मतलब है ये पावर बटन जो हमारा फ्रंट पे लगा हुआ है इसके अंदर ही ख़राबी है। ये ही हमारा आगे से ऑन ऑफ़ करने से ऑन नहीं हो रहा, परमानेंट ऑफ पे सेट है। बज़ाहिर ये बटन बाहर से ऑन ऑफ हो रहा है लेकिन अंदर से ये अपनी जो कॉन्टैक्ट हैं वो लूज़
लूज़ छोड़ चुका है, अंदर से कॉन्टैक्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये देखें इस पर हम आउटपुट सेम वही बल्ब लगाते हैं जो हमने पहले लगाया था। तो ये देखें हमने इस पर ये बल्ब लगाया है, अंदर से हम ये चिमटी की मदद से ये बटन की 2 तारें जोड़ते हैं। यहाँ पे हमारा DC 12 वोल्ट ही होता है। तो ये देखें फ़ौरन हमारा बल्ब ग्लो कर गया। वही साइड पे देखें हमने बाहर से इनपुट 13 वोल्ट लगाई थी, पहले 0 था, अब ये 1.65 एम्पेयर ड्रा कर रहा है। और ये हमारा डिस्प्ले 232 वोल्ट, ये देखें 13.0 वोल्ट इनपुट है, यानी कि 13.0 वोल्ट इनपुट है और आगे 232 वोल्ट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये फॉल्ट हमारा यहाँ पर है। तो अगर आप इसके IC भी चेक करें, IC भी चेंज कर लें, हर जगह फॉल्ट ठीक हो, मॉसफेट भी आप चेंज कर लें, सारा कुछ ठीक हो, तो सब के बाद ये हमारा बटन आता है। इसको हमने ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिया है। तो अभी ये इस बटन को हम देखें तो ये देखें प्रेस तो सही हो रहा है, ऑन ऑफ भी हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आप देखें वाटर और ये पेंट, ये जो भी है डिस्टेंपर इसके अंदर तक चला गया है। इसका मतलब है कि इसका कॉन्टैक्ट अंदर से जम गए हैं या रस्ट आ गई है। ये इसका ग्रिप होता है, पूरा सेट भी बदल सकते हैं। अगर आपके पास बटन इस तरह का हो तो आप खुद बदल सकते हैं, अगर नहीं बटन हो तो इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। अभी फिल वक्त आपको इसको रिपेयर करने का भी तरीका दिखाते हैं। आपने थोड़ी सी चिमटी की मदद से इसका जो फ्रंट कैप है वो उतार लेना है। तो आपने वो उतार लेना है। तो आप देखें इसके अंदर ये स्प्रिंग होगा और छोटी सी गोटी होगी और इसके अंदर एक पतरी होती है जो कि अभी हमारी नीचे गिरी है, हम आपको वही भी पकड़ के दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये बटन का एक स्प्रिंग साइड पे रख लिया, ये हमारी एक छोटी सी पतरी होती है जिसने कॉन्टैक्ट करवाना होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं हमारी मेन, एक ये पतरी, एक ये हमारा जो है ये आप कह लें स्प्रिंग नुमा चीज़ है, और इसके अंदर ये हमारा कॉन्टैक्ट होता है। वो सामने आप देख सकते हैं कितनी रस्ट जमी हुई है, पेंट अंदर तक गया हुआ है, और जो 2 सामने हमारे पॉइंट हैं वो भी जंग के, उनकी जो नोक है उन पर जंग लग चुका है। तो अभी हम किसी पेचकस की मदद से या किसी चीज़ की मदद से वो जंग उतारेंगे, बटन को भी साफ़ करेंगे, अंदर वाला हिस्सा भी साफ़ करेंगे। तो ये देखिए हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब हम इसको दोबारा फ़िट करेंगे। फ़िट करने के लिए आपने सबसे पहले इन्वर्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है नीचे को, तो और चिमटी की मदद से आपने दोबारा इसकी जो पतरी है वो बिल्कुल सीधे लगानी है। अभी हम आपको पतरी लगाने का तरीका बताएंगे। दोस्तों कभी भी इमरजेंसी में जब आपके पास इस तरह का कोई बटन ख़राब हो जाए और आपके पास अवेलेबल भी ना हो, तो आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अपना बटन रिपेयर कर सकते हैं, बशर्त अगर वो टूटा हुआ ना हो। तो ये देखिए हमने सबसे पहले इसकी पतरी को भी एडजस्ट कर लिया है। अब इसका जो बटन है जो स्प्रिंग वाला है वो भी इसके ऊपर से एज़ इट इज़ वैसे लगा देंगे। स्प्रिंग इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले बटन में और इसको ऊपर रख के दबा देंगे ताकि इसको दोबारा वही फिटिंग बन जाए। तो ये देखिए हमने इसको वैसे लगा दिया। अब हमारा बटन वही दोबारा चल पड़ा है। चल पहले भी रहा था लेकिन अंदर से करंट नहीं था आ रहा, लेकिन अब इंशाल्लाह ये करंट आएगा। तो आप देखें अभी हमने इसको पैक कर दिया, दोबारा हम वही जगह से दोबारा इसको करंट देंगे। अभी हम इसको बाहर से ही करंट देते हैं। तो ये देखें हमारे जो 2 टर्मिनल है इसको हमने करंट दिया, तो ये देखें वही इन्वर्टर हमारा डिस्प्ले दे रहा है और ऑन हो चुका है। अभी ये देखें वही बटन है, वही बल्ब है, सिर्फ ये देखें इसको आप ऑफ़ किया और अब ये ऑन किया। तो ये देखें ऑन जैसे ही करते हैं हमारा ये पावर इन्वर्टर ऑन हो जाता है, ऑफ़ करते हैं ऑफ़, ऑन करते हैं तो ऑन। यानी कि हमारा एक बटन से वही बटन जो रिपेयर हो चुका है उससे हमारा ये फ़ॉल्ट हल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से शेयर करें, और मज़ीद ऐसे हुनर सीखने के लिए आज ही हमारे चैनल पर विज़िट करें और तमाम वीडियो को देखिए और अपना हुनर सीखिए।